तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और उम्मीदें करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज के सेशंस में मैं आपसे बातें करने वाला हूं कि जो महापुरुष हमारे होते हैं उनके समाधि स्थल कहां पे है, इन तमाम चीजों की हम चर्चा करेंगे। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल कौन है, ये बतावे, या आपसे पूछा जाएगा किसान घाट जो है किनका समाधि स्थल है, और आपके साथ आएगा 4 ऑप्शंस, आपको टिक आउट करना पड़ेगा। तो मैं एक ऐसे ट्रिक के साथ आपके साथ उतरा हूं कि इन तमाम चीजों को मैं एक बार याद कराने की कोशिश करूंगा कि किनका समाधि स्थल कहां पे है, ये कैसे याद किया जाएगा फनी वे में, इसको मैं मजेदार बनाने की कोशिश करता हूं। पिछले वीडियोस लेक्चर्स में मैंने बहुत सारा ट्रिक कवर किया था, लेकिन और आज इस वीडियोस में मैं ट्रिक कवर करूंगा कि समाधि स्थल को कैसे याद करते हैं। तो आइएगा, पहला समाधि स्थल हम यहां पे लेते हैं कि पहला है राजघाट, और राजघाट का है महात्मा गांधी। इसको कैसे आप याद रखेंगे, दिमाग में फिट रखेंगे जिंदगी के लिए, हमेशा के लिए। तो पहला है राजघाट। राजघाट को मैंने बताया राजघाटा, तो कोई भी राजघाटा में है या नफा में है, मुनाफे में है, किस बात पे डिपेंड करता है, जीडीपी यानी मनी पे डिपेंड करता है। और मनी पे किसका फोटो रहता है, तो महात्मा गांधी का फोटो रहता है। किसका फोटो रहता है, तो महात्मा गांधी का। फिर से सुनिएगा एक बार मेरे साथ कि राजघाटा, कोई भी राजघाटा में है या मुनाफा में है, ये बात कैसे पता चलता है, मनी से पता चलता है। और मनी पे किनका फोटो रहता है, तो महात्मा गांधी का फोटो रहता है। इस क्विक माइंड के हिसाब से, आपकी वर्ड के हिसाब से इसको याद कर सकते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया कि राजघाट का क्या होता है, महात्मा गांधी। पहला आपको मैंने बताने का कोशिश किया, राजघाट का क्या होता है, महात्मा गांधी। राजघाटा में है या मुनाफा में किस पे डिपेंड करता है, मनी पे, और मनी पे जिनका फोटो होता है वही उनका समाधि स्थल होता है, महात्मा गांधी। दूसरा है शांति वन को कैसे याद किया जाएगा। मन को शांति कब आता है, जब दुख हर लेता है। दुख हर लेता है, जब हर लेता है, मतलब जब हर लेता है, तो जब हर से याद रखेंगे जवाहर। जब कोई दुख को हर लेता है तब मन में क्या आती है, शांति आता है, तो इसे क्या कहा जाता है, जब हर लेता है दुख। तो जब हर से याद आपको रखना है जवाहर। मैंने कहा विजय घाट को आप कैसे याद रख पाओगे, तो विजय वही लोग होते हैं जो बहादुर होते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विजय वही लोग होते हैं जो क्या होते हैं, बहादुर होते हैं। और बहादुर से मैंने याद रखा लाल बहादुर शास्त्री। अब यहां पे मैंने वही वर्ड चूज किया है, यहां पे मैंने वही लोगों को चूज किया है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनका समाधि स्थल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहला बताया था राजघाट, दूसरा शांतिवन, और तीसरा विजय घाट के बारे में बताया था। और चौथा है आपके साथ शक्ति स्थल किनका है, तो भाई साहब शक्ति किसके ज्यादा सबसे पास होता है, इंदिरा गांधी यानी इंद्र भगवान के पास। और इंद्र भगवान से हमको याद रखना है इंदिरा गांधी। इंद्र भगवान से आपको क्या याद रखना है, इंद्र भगवान से आपको क्या याद रखना है, इंदिरा गांधी। इंद्र भगवान से आपको क्या याद रखना है, इंदिरा गांधी बताना है। जब दुख को हर लेता है, जब दुख हर लेता है तो मन में क्या आती है, शांति आती है। तो जब हर से याद रखना है आपको जवाहर। मैंने कहा इकोनॉमिक्स राजघाटा में है या मुनाफे में है, किस बात से पता चलता है, दैट इज मनी। मनी से पता चलता है, तो मनी के ऊपर किनका पिक्चर रहता है, तो महात्मा गांधी का रहता है। एकता स्थल, इस दुनिया में एकता किसके पास है, ज्ञानी आदमी के पास एकता ज्यादा होता है या अज्ञानी आदमी के पास एकता ज्यादा होता है, तो ज्ञानी आदमी के पास एकता ज्यादा होता है। तो एकता से मैंने कीवर्ड को चुना और यहां से ज्ञानी को चुना, तो एकता स्थल से आप याद रखेंगे ज्ञानी जैल सिंह। मैंने कहा किसान घाट का मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ जो जमींदार होते हैं, किसान होते हैं, जिनके पास भूमि की ज्यादातर मात्राएं होती है, उनको कहा जाता है चौधरी। क्या कहा जाता है, चौधरी कहा जाता है। तो किसान घाट किससे संबंधित है, चौधरी से। तो चौधरी को हम लोग याद रखेंगे चौधरी चरण सिंह। वीर भूमि को कैसे याद रखोगे, वीर भूमि का मतलब होता है किनका समाधि स्थल वीर भूमि है। तो मैंने कहा राजीव लिखो आप, राजीव। अब यहां से देखो व और र है, तो वी और र बन गया कि नहीं बन गया, तो वीर को थोड़ा सा कंसिस्टेंट करना पड़ेगा। राजीव आप लिखते हो तो वी और र इधर करना पड़ेगा, वी और र, यानी राजीव में ही वीर आ रहा है, आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। तो वीर भूमि किसका है भाई साहब, राजीव गांधी का है। समता स्थल, जीव, समता का मतलब क्या होता है, बराबर। समता का मतलब क्या होता है, बराबर। और जीवन सभी को बराबर मिला है, जो जितना संघर्ष किया है उसको उतनी मात्रा में मुनाफाएं मिली, उतनी मात्रा में उनको कंफर्ट मिला है। तो जीवन जो है सबके लिए समता है। तो समता का हमने संबंध बताया जीवन से, और जीवन से आपका महापुरुष आते हैं जगजीवन राम। कौन आते हैं, जगजीवन राम आते हैं। तो जगजीवन राम को आप याद रख सकते हैं। कर्म भूमि का मतलब क्या होता है, दुनिया में हर इंसान कोई ना कोई कर्म करता है, अपनी स्फूर्ति के लिए करता है, अपने आप को संसाधन जुटाने के लिए करता है। तो कोई भी इंसान कर्म जो करता है उसमें लोगों को शर्म नहीं करना चाहिए। शर्म से याद रखना है आपको शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल
दयाल शर्मा, और एक है अभय घाट। अभय घाट का आप बना के बताइएगा, मेरे को तो पूरा याद हो गया है, मैंने 10 लिया था और मैं और बनाऊंगा तो और आपके साथ शेयर करूंगा। मैं एक बार और आपके साथ कवर करने का कोशिश करता हूं। राज घाटा में है या मुनाफे में, इस बात का पता चलता है मनी से, और मनी के ऊपर जिसका पिक्चर्स रहता है उनको हम लोग नाम लेते हैं, दैट इज कॉल्ड महात्मा गांधी। शांतिवन, शांति कब आता है मन में, जब दुख को हर लेता है। हर लेता है जवाहर, जब हर लेता है, जवाहर मतलब जवाहर। विजय घाट का मतलब, विजय कौन लोग होते हैं, बहादुर लोग होते हैं, और बहादुर से आपको याद रखना है लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल किसके पास होता है, शक्ति ज्यादा मैंने कहां पढ़ाया था, इंदिरा गांधी के बारे में मैंने पढ़ाया था। तो शक्ति किसके पास होता है, इंदिरा, यानी इंद्र भगवान के पास, तो इसको याद रखेंगे इंदिरा गांधी। एकता किस आदमी के पास होता है, ज्ञानी आदमी के पास बहुत ज्यादा एकता होता है, तो ज्ञानी से याद रखेंगे ज्ञानी जैल सिंह। किसान घाट, हमारे यहाँ किसान जो जमींदार होते हैं जिनके पास भूमि की ज्यादा मात्राएं होती है उनको कहा जाता है चौधरी। क्या कहा जाता है, चौधरी कहा जाता है, और चौधरी को हम लोग कहते हैं चौधरी चरण सिंह। वीर को हमने कहा राजीव में ही वीर छुपा हुआ, जैसे आप लिखते हो राजीव, आपने लिखा राजीव, और हमने कहा वी और वी और र, तो राजीव में ही वीर छुपा हुआ है। तो वीर भूमि किसका होता है, राजीव गांधी का। समता, समता, जीवन में सभी को समता रूप से जीवन मिली है, हर इंसान को बराबर जीवन मिला है। जो जितना संघर्ष किया है, उपलब्धि और संसाधन उनको उतना ही मिला है, कंफर्ट उनको उतना ही मिला है। तो जीवन का संबंध हमने समता से बनाया, और जगजीवन राम को आप याद कर सकते हैं। कर्म भूमि, कोई भी कर्म करने में इंसान को शर्म नहीं करना चाहिए, तो कर्म से आता है शर्मा, और शर्मा से आता है शंकर दयाल शर्मा। इतना तो 2-3 बार आप बोलिएगा तो आपके दिमाग फिट हो जाएगा। एक मैंने आपके लिए छोड़ दिया है अभय घाट। अभय का मतलब हो जाता है जो जिसके पास भय नहीं होता है, डर नहीं होता है, उसको आप बताइएगा मोरा राजा जी। मोरारजी को बोलिएगा मोरा राजा जी, और इस पे कुछ बना के आप बताइएगा, मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगा। तो इतना करने के बाद आपको अगर पूरा याद हो जाता है तो एक बहुत 2 से 5 मिनट लगेगा आपके पास और पूरा कवर हो जाएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। थैंक यू वेरी मच।